नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ऊर्जा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ, टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग जीके जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप हमारे टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। दोस्तों ये टेस्ट अगर आप लोग यूपीएसआई, एसएससी जीडी या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेट जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं, फटाफट टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के अधीन कौन सी एजेंसी एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, चोरी और काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों के उल्लंघनों की जांच करता है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो चलते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हो। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयकर जांच महानिदेशालय, जो कि वित्त मंत्रालय के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो कि धोखाधड़ी, चोरी और काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों के उल्लंघनों की जांच के लिए जिम्मेदार है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो आप लोग हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा कि कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और दोस्तों आप लोग अगर जीके जीएस के साथ साथ किसी और सब्जेक्ट का भी अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि MS DOS, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और इसी के साथ आप ये भी बताइए, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका संशोधन जो कि किस वर्ष किया गया था, कभी कभी डायरेक्ट वर्ष पूछ लेता है। तो ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9वीं अनुसूची। दोस्तों संविधान में जो कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 1951 के तहत जो कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े हुए कानून को स्थान दिया गया था, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे बात कर लेते थोड़ा सा कि 10वीं में क्या है। तो 10वीं में जो कि दल बदल से संबंधी है प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 7वीं अनुसूची में जो कि संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें कि 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे 12वीं अनुसूची क्या है? तो 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय सुशासन के बारे में है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जाती है अथवा किसी निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है। तो फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन कह रहा है, पहला ऑप्शन नंबर ए कि अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए योग्य नहीं था अथवा अपात्र घोषित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावना को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह या फिर राष्ट्रीय प्रतीक या फिर राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करना। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे आप लोगों की यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और बी, जो कि दोनों सही है, ठीक है दोस्तों। किसी भी प्रत्याशी का निर्वाचन रद्द किया जा सकता है अगर वो अपने चुनाव की तारीख पर अगर उम्मीदवार अगर योग्य नहीं था या फिर अपात्र घोषित हुआ था, या फिर बात कर लें अगर उन्होंने उम्मीदवार के जो निर्वाचित होने की संभावना को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह या फिर राष्ट्रीय प्रतीक या फिर राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किया हो, तो उसको क्या किया जाएगा? तो निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए कि कौन सा मुगल शासक था जो कि तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था अपने सैन्य विजय अभियान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर देख लेते हो। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबर, जो कि दोस्तों बाबर पहला मुगल शासक था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था, ठीक है। बाबर द्वारा जो कि 4 युद्ध लड़े गए थे, चारों के जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ठीक है। और ये सन किस में सन हुए थे? 1526, 1527, 1528 और 1529 में। और ये सभी युद्धों में जो कि बाबर की ही जीत हुई थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है? तो फटाफट बताइए दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। बात कर लेते हैं संविधान में भाग टोटल कितने हैं, तो टोटल भागों की संख्या 22 है और इसमें पूछा किसके बारे में, तो भाग 3 का संबंध जो कि किससे है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल अधिकारों से। ठीक है, जो भाग 3 हमारा है मूल अधिकारों से है और किस आर्टिकल में है, तो आप लोग याद रखना आर्टिकल भी कि 12 से लेकर 35 तक है इसका संबंध। ठीक, भाग 3 में। बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो इसका उल्लेख जो कि भाग किसमें है, तो भाग 4 में है और 36 से लेकर 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल। और बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि मूल कर्तव्यों में, तो ये हमारे भाग 4 का काम में है और 51 के आर्टिकल किस में है, तो 51 के काम में। और जो ऑप्शन नंबर डी है नागरिकता के बारे में, तो नागरिकता जो कि भाग 2 में किया गया है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में इसका उल्लेख किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि क्या होगा। तो चलते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं कि भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो कैसे की जाती सकती है, चलते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है या फिर संसद द्वारा। ऑप्शन सी कह रहा है कि राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि किसी भी जो राज्य में विधान परिषद होता है वहां पे क्या होता है, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर उसके बाद क्या करता है कि संसद द्वारा इसको सृजन या फिर उसकी समाप्ति की जा सकती है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि जो विधान परिषद है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 169 में इसका उल्लेख किया गया है, इसका गठन और समाप्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो कि कुल 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। इसमें से कौन से धर्म है जो कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1 और 2 और 3, यानी कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो कि तीनों धर्म जो कि क्या करते थे, तो ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन जो कि सूरत अधिवेशन वर्ष 1907 में हुआ था, उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा ये बताइए दोस्तों। और आप लोग ये भी ध्यान देना कि सबसे पहले कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि जो हमारा प्रथम विभाजन यानी कि सूरत अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो आप लोग याद रखना कि विभाजन जो हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था। ठीक है, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो रास बिहारी बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें और पूछ लेता है कि बंगाल विभाजन, तो अक्सर हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग याद रखना सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था, अगर बंगाल विभाजन पूछ ले तो 1905 में हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो फटाफट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 21 जून को प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिवस होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है UNGA ने स्वीकार करते हुए अंतर्राज्य दिवस के रूप में 21 जून को बनाए रखने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बी और सी दोनों सही है। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और दोस्तों इसी के बाद आप अपना स्कोर भी बताइएगा कि आज का स्कोर आप लोग टॉप 10 में कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 21 जून को जो कि प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। बाकी ऑप्शन बी, सी और डी यहाँ पे गलत है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो यहाँ पे कह रहा है कि 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिवस होता है, तो ये 21 जून को ना होकर बल्कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिवस होता है।
होता है, ठीक है, 22 दिसंबर को। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो में कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।